दुनिया का एक ऐसा भी महान राजा हुआ है जिसने ना तो घोड़े पर, ना रथों पर, ना ऊंट पर, ना हाथी पर अपना सवारी किया, लेकिन उसने अपनी सवारी के लिए एक तुच्छ जानवर गधे को चुन लिया। संसार में एक ऐसा भी महान राजा हुआ है जिसने ना तो सोने का, ना चांदी का, ना हीरो का मुकुट पहनने का चुनाव किया, परंतु उसने तो कांटों का मुकुट पहनने का निर्णय लिया। इस दुनिया में एक ऐसा भी महान राजा हुआ है जिसने न तो अपनी सेना को अपना जीवन बलिदान देने के लिए आगे भेजा, परंतु वह खुद आगे बढ़कर अपना प्राण को सारे संसार के लिए बलिदान कर दिया। इस संसार में एक ऐसा भी महान राजा हुआ है जिसने कभी भी कोई गुनाह नहीं किया, परंतु सारे मानव जाति का गुनाह अपने ऊपर ले लिया और सारे संसार को परमेश्वर के महान क्रोध से आजाद कर दिया और खुद हमारे लिए श्रापित बन गया। उस महान राजा का नाम प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता। अगर आप उस महान राजा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, और इस वीडियो को किसी एक के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी परमेश्वर के महान प्रेम को अपने जीवन में जान सके। होगा कि इस बहन ने, इस भाई ने हमें दिया है और यहाँ प्रार्थना हो रहा है तो इनके भाई के नाम से हो रहा है। तो ये चीज हमें सोचना चाहिए कि जब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना है भेंट चढ़ा के। मूसा ने ठहराया था कि अपने घर से सारे सोना चांदी हीरे पैसे जितना जवाहरात है सब लाओ, परमेश्वर के भवन में रखो अन्न, ताकि परमेश्वर के भवन में कभी खाने पीने के कमी आप लोग को नहीं सताएगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, क्योंकि देखो, क्योंकि देशों के लोग की रीतियां तो निकम्मी है, मूर्त तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बासुले से बनाया है। लोग उसको सोने या चांदी से सजाते हैं, हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। पांचवा आयत कहता है, ये लकड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर ये बोल नहीं सकती, उन्हें उठा आप लोग को नहीं सताएगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, क्योंकि देखो, क्योंकि देशों के लोग की रीतियां तो निकम्मी है, मूर्त तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बासुले से बनाया है। लोग उसको सोने या चांदी से सजाते हैं, हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। पांचवा आयत कहता है, ये लकड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर ये बोल नहीं सकती, उन्हें उठा परमेश्वर ने बनाया है अपने हाथों से और स्वर्ग में स्थिर किया है। बड़ी ज्योति के दिन भर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए, और उसके साथ तरीकन भी बनाया है, इसलिए ताकि वो उजियाला दे। इसी तरह से जब परमेश्वर चाहे तो ही हम बोल सकते हैं, हमारे सांसें चल सकता। अगर खुदा न चाहे तो हम बोल नहीं सकते, ना सांस चल सकता। हमारे इच्छा जो होता है परमेश्वर के ऊपर जो लगा रहेगा, उसका कोई चीज या कोई वस्तु के घटी नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, कोई मनुष्य, कोई प्रधान, कोई मंत्री या सीएम होगी नहीं कहता, खुदा कहता है। यहोवा वो कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उसके समान आकाश की चिन्हों से विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं।